मैं कार्तिक कश्यप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईटी प्रेपअप पे। तो पिछले क्लास में हम सब देखे थे कि डेंटल फॉर्मूला कवर कर रहे थे। डेंटल फॉर्मूला में हम देखे थे दो टाइप्स का, हम सबके माउथ में बकल कैविटी में टिप्स होता था, दो सेट्स का। एक था हमारा डायफायोडोंट जो कि थ्रू आउट लाइफ में हमारे मतलब बकल कैविटी में कितना दांत किस किस प्रकार का आता था, एक वो था, और एक कितने सेट्स में आता था वो था। तो सबसे पहला हम देखे थे जो कि हेट्रोडोंट था। इसका 4 टाइप था, ICPM। इसको हम कृंतक बोलते थे, इसको रत्नक बोलते थे, इसको अग्रचवर्णक बोलते थे और इसको चवर्णक बोलते थे। इसको हम अगर इंग्लिश में बात करें तो इंसीजर बोलते थे, इसको कैनाइन, और इसको प्रीमोलर, और इसको मोलर। और हम डायफायोडोंट का बात करें, उसमें क्या हम देखे थे, उसमें देखे थे दो टाइप्स का दांत होता था। एक मिल्क टीथ होता था जो 12 साल की आयु तक होता था, और दूसरा 12 साल के बाद जो दांत होता था जब तक हम सब जिंदा रहे तब तक होता था। तो वो कौन सा दांत था, उसको हम क्या बोल सकते थे, वो हमारा डायफायोडोंट था। इसमें एक परमानेंट था और दूसरा हमारा मिल्क टीथ था। मिल्क टीथ जो था 0 to 12 ईयर्स तक होता था, ये 12 से जब तक हम सब जिंदा रहे तब तक। इसमें हम सब देखे थे कि कितना दांत होता है। तो परमानेंट में 32 दांत था और मिल्क टीथ में 20 दांत था। परमानेंट टीथ का दंत सूत्र क्या था, डेंटल फॉर्मूला क्या था, तो इसका डेंटल फॉर्मूला था 2123 अपॉन 2123। तो इसमें दो क्या था, दो जो था ये इंसीजर था, एक जो था ये कैनाइन था, ये फिर दोबारा जो दो है वो प्रीमोलर है, और ये जो 3 है ये मोलर है। तो ये जो दो है सबसे पहले वाला, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको कृंतक बोलते हैं। इसका काम होता है खाना को काटना। ये जो 1 है इसका काम क्या है, पीस पीस करना और टुकड़ा में बदलना। और ये 2 और ये जो 3 है, ये दोनों का एक साथ काम होता है यहां और यहां, प्रीमोलर और मोलर। और इसका काम क्या होता है, पेस्ट में बदलना खाने को। तो यहां तक हम कवर कर चुके थे। और मिल्क टीथ का बात कर रहे हैं तो 2102 अपॉन 2102 था। इसमें इंसीजर था, कैनाइन था और मोलर था। प्री मोलर यहां पे एब्सेंट था, जिसको हम अग्रचवर्णक बोलते हैं। अग्रचवर्णक बच्चे के दांत में नहीं होता है। तो हम इसके आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बच गया है टीथ के बारे में, तो वो आज कवर कर लेते हैं, फिर टीथ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम स्टोमक का एंजाइम्स वगैरह देख लेंगे। और हाँ बच्चों, जैसा कि हम बता चुके हैं कि इंडिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि डाउट सॉल्विंग सेशन लेके आया है। और एग्जाम का आपका अनाउंसमेंट भी हो गया है कि 15 दिसंबर से एग्जाम होगा। उसी लिए से जितना आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उतना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। और कोई भी डाउट आता है बेझिझक कोई भी टॉपिक से, कोई भी सब्जेक्ट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमारे फैकल्टीज आपके लिए वो सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। और उसके रिगार्डिंग आपको एक क्लास मिल जाएगा जिसमें उससे रिगार्डिंग जितना भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी साथ में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपका कंटेंट और ज्यादा स्ट्रांग होगा और आप और ज्यादा बेटर स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं विजडम टीथ। विजडम टीथ क्या है, विजडम टीथ को हम हिंदी में बोलते हैं अकल की दांत। अकल की दांत, इसको अकल की दांत क्यों बोला जाता है, मानना है कि जिसको ये दांत आ गया, जिसके बकल कैविटी उसको अक्ल हो गई। ऐसा मतलब कहावत है, इसलिए कहावत है क्योंकि ये दांत जो होता है 18 साल से लेके 25 साल के एडल्ट में होता है, वयस्क में होता है। इसलिए बोला जाता है कि जिसको ये दांत आ गया वो मतलब जो उसको अक्ल आ गया। इस अगर आईसीपी में बात करें तो ये कौन सा दांत है विजडम टीथ, तो ये हमारा सबसे लास्ट मोलर है, लास्ट मोलर टीथ, अंतिम चवर्णक दांत।
अंतिम चवर्णक दांत है ये, बट इसका यूज कुछ नहीं है हमारे बॉडी में। ये जो है वेस्टिजियल ऑर्गन है। आप साथ में नोट्स बनाते रहिएगा। अगर नोट्स बनाइएगा तो एग्जाम के पहले 1-2 घंटे पहले या एक दिन पहले अगर आप पलट लेते हैं, खुद से नोट्स अगर बनाए हैं, तो आपका पूरा रिवाइज एक बार में होगा और एग्जाम में काफी हेल्प होगा आपको। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, मीन्स अवशेषी अंग है ये। अवशेषी अंग से बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा, वेस्टिजियल ऑर्गन अवशेषी अंग क्या होता है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसा ऑर्गन है जिसका यूज हमारे बॉडी में नहीं होता, जिसका उपयोग हमारे शरीर में नहीं होता। तो ऐसा हमारे बॉडी में कितना ऑर्गन्स है, एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। हाउ मैनी वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारा ऑप्शन होगा 25, दूसरा 50, तीसरा 75 और चौथा 100। हाउ मैनी वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में कितना अवशेषी अंग मौजूद है। तो पहला ऑप्शन है आपका 25, दूसरा 50 और तीसरा 75 और चौथा ऑप्शन डी 100। तो इसका आंसर होगा हमारा 100। हमारे बॉडी में टोटल 100 ऐसा ऑर्गन है जिसका कोई यूज नहीं है। बिल्कुल 100 ऑर्गन्स है जिसका हमारे बॉडी में कोई यूज नहीं है। उसका एग्जांपल कुछ हम लिख लेते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इरेज कर देता हूं। वेस्टिजियल ऑर्गन, जिसको हम अवशेषी अंग भी बोलते हैं, उसका कुछ एग्जाम्पल। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल जो होगा हमारे इंटेस्टाइन में है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, अपेंडिक्स। हमारे घर मोहल्ले हर जगह कहीं ना कहीं सुने ही होंगे कि इसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रहा है। तो अपेंडिक्स है क्या? अपेंडिक्स एक ऐसा ऑर्गन था जो कि मतलब घास फूस को पचाने में मदद करता था, बट आज के जमाने में मतलब लगभग 1000 साल पहले से इसका कोई यूज नहीं है, इसलिए वेस्टिजियल ऑर्गन में तब्दील हो गया, मींस बदल गया। इसका जब कोई काम नहीं होने लगा, मतलब धीरे धीरे फंक्शनल नहीं रहा, अब इसका कोई काम नहीं है। दूसरा विजडम टीथ, जिसको मकल की दांत अभी जस्ट बात किए थे। तीसरा हमारा ईयर पिन्ना। चौथा हमारा निप्पल ऑफ मैन। ये हमारा कुछ है वेस्टिजियल ऑर्गन। 80 से लगा लेते हैं क्योंकि 100 टोटल ऑर्गन्स है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे हमेशा ध्यान में रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। हाउ मेनी वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट इन आवर बॉडी, तो हमारा आंसर होगा 100। जितना हो सके बच्चों उतना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उतना फायदा करेगा। अब हम देखते हैं कि हमारे शरीर का जो सबसे मजबूत पार्ट है, सबसे मजबूत अंग जो है वो कौन सा है? अ स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो एक क्वेश्चन पहला बनाइए सभी कोई, अपने में एनालिसिस कीजिए, आपको आता है या नहीं आता है। विच ऑर्गन is the strongest part of our body, सबसे मजबूत अंग।
तो इसका आंसर हमारा होगा इनामेल। इनामेल जो है दांत का ऊपर का पार्ट है, जो दांत का व्हाइट वाला हिस्सा है उसको हम इनामेल बोलते हैं। इनामेल जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे शरीर का, जो सबसे मजबूत हिस्सा है हमारे शरीर का, वो इनामेल ही है। हमारे हड्डी से भी ज्यादा मजबूत इनामेल होता है। और ये बना किस चीज का है? कैल्शियम फॉस्फेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट का। और ये दोनों मिलके क्या बना है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो है स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट है जो कि हमारे शरीर में प्रेजेंट है, जिसका दांत बना हुआ है, ऊपर का दांत का जो हिस्सा है वो बना हुआ है। हम देखते हैं अब इसको अच्छे से। ये 90 डेज प्लान है बच्चों, आपके एग्जाम तक उससे 5-6 दिन पहले या 10 दिन पहले ये कंप्लीट हो जाएगा और आपको रिवीजन करने का पूरा टाइम मिलेगा। उसीलिए से जितना हो सके समय हम सबके साथ बिताइए और अच्छे से साथ में कवर करते जाइए और नोट साथ में बनाते चलिए। इनामेल है हमारा टॉपिक। इनामेल में लिखते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। मेड अप ऑफ, सभी को पता है दांत किस चीज का बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है और फॉस्फेट का बना हुआ है। तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जो कि मैं अभी जस्ट बात किया था स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। इसी के वजह से हमारे दांत जो है सबसे मजबूत होता होगा। फिगर में देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो है, यही जो है ऐसा एलिमेंट है जो कि हम सबका दांत को सबसे ज्यादा मजबूत करता है, जिससे कि हम आखिरों तक को तोड़ लेते हैं। और उसी के जस्ट नीचे डेंटाइन होता है, डेंटाइन, जो कि सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी है। आपको पहले लगा होगा कि अगर स्ट्रॉन्गेस्ट ये है उसके बाद हमारा बोन जो होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, नहीं। इनामेल के बाद डेंटाइन है जो कि इनामेल के जस्ट नीचे ही होगा, वो सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी है। और उसके बाद फिर हमारा बोन होगा और फिर उसके बाद हमारा कार्टिलेज होगा, अगर स्ट्रेंथ का हम बात करें तो। इन स्ट्रेंथ इनामेल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, फिर डेंटाइन, फिर बोन और फिर कार्टिलेज। तो इनामेल क्या है? इनामेल दांत का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो इनामेल है। डेंटाइन क्या है? इनामेल के जस्ट नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो डेंटाइन है। बोन क्या है? जिससे हमारा बॉडी का पूरा होल फ्रेमवर्क है, जिसपे हम सब खड़े होते हैं, वो हमारा बोन है, जो कि इसके बाद मजबूती में आता है। और कार्टिलेज फिर इसके बाद है, बोन के बाद फिर कार्टिलेज होता है। तो कार्टिलेज हमारे बॉडी में कहां कहां है? कार्टिलेज का एग्जांपल अगर देखें तो ये हमारा ईयर जो बना हुआ है कार्टिलेज का, हमारा नोज जो है वो कार्टिलेज का है, ट्रैकिया जो बना हुआ है ये जिससे हम सब सांस लेते हैं, हवा हम सबके लंग्स में भी जाता है, वो भी कार्टिलेज का बना हुआ है। तो इसका एग्जांपल लिख लीजिए, ईयर, नोज और ट्रैकिया। अब हम देखते हैं एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, एटाविज्म, जिसको हम विरासत बोल सकते हैं। विरासत से क्या समझते हैं? तो विरासत
आपको कहीं ना कहीं न्यूज में सुनने को मिलता होगा कि कोई बच्चा पैदा लिया जिसके पास या फिर तो 4 पैर है, या फिर 4 हाथ है, या फिर तो पूरे बदन में उसके बाल भरा हुआ है, या फिर तो पूंछ आ गया हो उसको। न्यूज में ऐसा मतलब हर 2 साल या 1 साल पे लगभग सुनने को मिल जाता है ऐसा न्यूज। तो ये जो कैरेक्टर्स है, उस बच्चे में जो कैरेक्टर्स आया है, यही है विरासत, एटेविज्म। मीन्स पहले के जो एंसेस्ट्रल ह्यूमन बीइंग में होता था, जो पूर्वजों में होता था, जिस समय अर्थ का इवोल्यूशन हुआ था, उस समय के मानव में हुआ करता था, वो अभी कैरेक्टर हम सब में मिल जाता है कभी कभी। ऐसा ह्यूमन आपको दिखता होगा। पहले बॉलीवुड स्टार्स का बात कर लें तो सभी के बदन में हेयर्स बड़ा हुआ होता था। ये भी विरासत का कैरेक्टर है, ये भी एटेविज्म का कैरेक्टर है। आपके घर के में या फिर आसपास में कहीं देखने को मिला होगा, पूरे बदन में बाल भरा हुआ है, या फिर कोई बच्चा ऐसा है जिसके पूरे बदन में बाल भरा, ये न्यूज आते रहता है। तो ये सब जो कैरेक्टर्स है ये एटेविज्म है। तो इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन 2017 में आ चुका है। एटेविज्म, जिसको हम विरासत बोलते हैं। एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, इसी को हम एटेविज्म बोलते हैं। अब हम देखते हैं, यहां मेरा बकल कैविटी कंप्लीट हो गया हम लोग का। अब हम चलते हैं डाइजेशन इन स्टोमैक या फिर एलिमेंट्री कैनाल में। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइजेशन होगा कैसे, पाचन जो होगा खाने का होगा कैसे। तो पाचन सबसे पहले होगा एंजाइम की मदद से। तो एंजाइम क्या चीज का बना हुआ है? तो एंजाइम बना हुआ है प्रोटीन का और बायोकैटलिस्ट का। एंजाइम किसका बना हुआ है? प्रोटीन का और बायोकैटलिस्ट का। तो प्रोटीन क्या है? आप सभी को पता है प्रोटीन, हमारे बॉडी भी प्रोटीन का बना हुआ है। डाइजेशन किससे होगा? एंजाइम से होगा। और एंजाइम क्या चीज का बना हुआ? तो सबसे पहला प्रोटीन का ही बना हुआ है, और दूसरा बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट ये वर्ड सुना हुआ आपको लग रहा होगा, क्योंकि 10th में 12th में आप ये पढ़े होंगे कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट ये होता है रिएक्शन को तेज कर देता है। कोई भी रिएक्शन अगर हो, केमिकल रिएक्शन, तो उसमें कैटलिस्ट अगर हम डाल दें, थोड़ा सा निकल का टुकड़ा डाल दें, निकल एक कैटलिस्ट के काम करता है। अगर हम किसी रिएक्शन में अगर निकल को हम डाल दें तो रिएक्शन क्या होता है? एकदम तेज कर देता है। तो उसी तरह ये बायोकैटलिस्ट काम करेगा, एंजाइम काम करेगा। जैसे ही हम सब खाना खाएंगे, पाचन होना शुरू होगा, तो बायोकैटलिस्ट क्या करेगा? पाचन को एकदम तेज कर देगा, जल्दी से पचाना शुरू करेगा। अगर बायोकैटलिस्ट नहीं होता तो क्या होता? तो जैसे अगर हमारे बॉडी में क्वेश्चन आएगा आपको रिस्पायरेशन में कि अगर हमारे पास फेफड़ा नहीं होता तो क्या होता, तो उसी तरह अगर बायोकैटलिस्ट हमारे बॉडी में नहीं होता प्रेजेंट, एंजाइम में अगर प्रेजेंट नहीं होता तो क्या होता? अगर बायोकैटलिस्ट हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता तो लगभग एक बार अगर हम सब खाना खाते तो लगभग 2 मंथ तक डाइजेशन होने में लगता। तो इसीलिए से बायोकैटलिस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है खाना को पचाने में, माने तो रिएक्शन को तेज करने में। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहला हम टॉपिक देखेंगे स्टोमैक का, बकल कैविटी में कौन कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, फिर स्टोमैक का, फिर एली कैनाल का। एली कैनाल में स्मॉल इंटेस्टाइन कवर करेंगे, फिर लार्ज इंटेस्टाइन कवर करेंगे, और फिर उसके एसोसिएटेड ग्लैंड्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जब देख लेते हैं माउथ में या बकल कैविटी में कौन कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है। तो बकल कैविटी में टाइलिन। टाइलिन क्या करता है? स्टार्च या शुगर को या कार्बोहाइड्रेट को लिख लीजिए, ये तीनों में से कुछ भी हो।
माल्टोज में कन्वर्ट करता है। माल्टोज जो एक शुगर का ग्लूकोज का फॉर्म है, उसी फॉर्म में ये बदल देता है, माल्टोज। और ये टाइलिन क्या है? टाइलिन रिलीज कहां से होता है? टाइलिन आता कहां से? टाइलिन को अगर हम बात कर लें, ये दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सैलिवरी अमाइलेज। बच्चों इसका हिंदी लैंग्वेज नहीं हो सकता क्योंकि एंजाइम का नाम हिंदी इंग्लिश दोनों जगह सेम रहता है, उसी वजह से आप जितना कोशिश हो सके इंग्लिश में लिखिए या फिर इसी को बस हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए, अमाइलेज। ठीक है, तो टाइलिन जो है उसका दूसरा नाम सैलिवरी अमाइलेज भी होता है, जो कि सैलिवा में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन सलीवा, जिसको हम लार बोलते हैं। और लार कहां से सेक्रेट होता है, मतलब निकलता कहां है, बनता कहां है, ये आप सभी को पता होगा। और जिनको नहीं पता, जो अभी तक ये हमारा अगर किसी का ये पहला क्लास हो तो पिछला क्लास जाके देख लीजिए लार कहां से सेक्रेट होता है। तो उसका आंसर क्या होगा? सैलिवरी ग्लैंड। सेक्रेट कहां से होता है? सैलिवरी ग्लैंड, जिसको हम लार ग्रंथि भी बोलते हैं। लार ग्रंथि भी बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। टाइलिन जो है स्टार्च, शुगर या कार्बोहाइड्रेट, या जिसको हम शर्करा भी बोल सकते हैं अगर शुगर और कार्बोहाइड्रेट का बात करें तो, वो कन्वर्ट होता है माल्टोज में। और यहां पे डाइजेशन कितना परसेंट अगर हम माने, अगर हम कुछ खाए, मान लेते हैं बिस्किट खाए, वो क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है। वो बिस्किट जो है कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है। अगर हम उसको खा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में कुछ एनर्जी मिलेगा तभी तो हम खा रहे हैं, ऐसे क्यों खाएंगे बिस्किट को? तो अगर हम सब खाते हैं बिस्किट तो वो हमको इंस्टेंट एनर्जी देता है। जैसे ही हम सब चबाते हैं तो सैलिवा यहां से सेक्रेट होता है। सेक्रेट होने के बाद हम सब जैसे ही बिस्किट को मतलब काटते हैं और उसको पेस्ट में बदलते हैं तो सैलिवा आता है, उसके साथ अच्छे से मिलता है। सैलिवा जब मिलता है तो सैलिवा में ही प्रेजेंट क्या है? सैलिवरी अमाइलेज या टाइलिन। तो जब बिस्किट में मिलता है तो उसी समय सोखना शुरू करता है, मतलब पचाना शुरू करता है। और अबाउट अगर 100% में बात करें तो अबाउट 30 to 35% 100% में वही हमारी बकल कैविटी में पचा लेता है कार्बोहाइड्रेट को, शर्करा को। ठीक है, यहां तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव में। और जो अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर लाइक कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हमारा टॉपिक होगा स्टोमक से स्टार्ट करेंगे, स्टोमक में कौन कौन सा एंजाइम है। तो धन्यवाद।